हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा है इंडिया से। और ऐसा बाजा बजाया कि उनको ये बता दिया कि बेटा ये आपकी बैस बाल भूस बाल इधर नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान में जाके बजाना उनका घंटा। अश्विन इज ऑल ओवर इंग्लैंड। अश्विन ने तबाही मचा के रख दी है। हमारे घर में जब इंग्लैंड आई थी ना 2022 में 23 में, ठीक है बेटा, हमारा शाहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, टेपिया भी खेल रहा था, बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम भी था, चाचा भी था, सब मेन टीम खेल रही थी। फिर भी इंग्लैंड हमें हमारे घर में आके 3-0 मार के गई थी, हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम के साथ। एक जबरदस्त तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर दोबारा तफिक याद दिलाया कि ये है मेरा मैदान और यहाँ का मैं हूं जे खान शिकरे, एंड फाइनली द बिग मैन हैज टर्न्ड अप। आज के दिन की लाइमलाइट अश्विन चुरा के ले गए अपने फाइफर के। अश्विन को वापस लाया ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच एंड टाटा बाय बाय। और सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल बाय अ स्पिनर, यानी अब 35 5 विकेट हॉल्स अश्विन ने अपने नाम कर लिए, स्टैगरिंग फिगर। पकड़ के इंडिया ने इंग्लैंड का घंटे के साथ साथ छनकना, और छनकने के साथ साथ हल्का सा बाजा, और बाजे के साथ साथ जब वो डंडा दे के इंग्लैंड का बजा दिया पकड़ के, और ऐसा बाजा बजाया कि उनको ये बता दिया कि बेटा ये आपकी बैस बाल भूस बाल इधर नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान में जाके बजाना उनका घंटा या दूसरे भागों में करना, ये हमारे आगे ये टीटो पार्टियां, ये तमाशबिनियां नहीं चलेंगी आपकी, ठीक है। हमारे आगे ये टोपी ड्रामे नहीं लेके आया करो, हम बजा लेते हैं पकड़ के। हमने ऑस्ट्रेलिया का जो है गाबा में बजा दिया था, हमने ऑस्ट्रेलिया का 36 साल के बाद उधर ऑस्ट्रेलिया को घुसोम के नीचे गिरा दिया था। हम इंडिया वाले हैं, हम बजा लेते हैं पकड़ के, ये टीम इंडिया ने बोला इंग्लैंड को। और बेटा पाकिस्तान में तो इंडिया वाले इंडिया ट्रेंडिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड की बैस बाल का खात्मा किया है, ये बात पाकिस्तान को भी पता है। इंडिया ने ये बता दिया उनको कि बेटा वो क्लास की साइड है, वो बैटिंग में भी करते हैं, वो बॉलिंग में भी करते हैं, क्योंकि वो कलेक्टिव वाइज परफॉर्मेंस देते हैं, वो एज अ टीम खेलते हैं, उनमें कभी भी इंडिविजुअल्स माइलस्टोन ये वो पैन पटकियां कभी भी उनमें ये बातें आई नहीं है। तो उसी अश्विन अन्ना ने 5 विकेटें ली है और पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया। उत्तर फाइनल तेरा आज ही बजा दिया पकड़ के। दिस इज नॉट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं आता। पाकिस्तानी मैच आग दो इंडिया की ये परफॉर्मेंस देख के। विदाउट शामी उन्होंने ये काम किया, विदाउट विराट कोहली, विदाउट पंत, विदाउट के राहुल 11 बन रहे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी काम कर रही है, और उन्होंने पकड़ के बजा दिया, उन्होंने पकड़ के सुझा दिया, उन्होंने पकड़ के लटका दिया इनके। और ये बेटा ये जो पाकिस्तान के घंटे हैं ना, इनको मैं एक बात बता दूं, हमारे घर में जब इंग्लैंड आई थी ना 2022 में 23 में, ठीक है बेटा, हमारा शाहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, टेपिया भी खेल रहा था, बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम भी था, चाचा भी था, सब मेन टीम खेल रही थी। फिर भी इंग्लैंड हमें हमारे घर में आके 3-0 मार के गई थी, हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम के साथ। और उनकी 1-2 मेन स्टुअर्ट ब्राड नहीं था आया, एंडरसन को भी उन्होंने एक आधा मैच ही खिलाया था, लेकिन इंडिया ने तो भाई उनके मेन बंदे ही नहीं है, ना कोहली है, ना बुमराह है, ना शामी है, ना के राहुल है, ना पंत है। टीम भी उनके आगे पीछे चल रही है, मतलब डेब्यूज हो रहे हैं अंदर, लेकिन उन्होंने पकड़ के बजा दिया, क्योंकि बेटा उनकी जो डोमेस्टिक सर्किट में से बंदा निकल के आता है ना, वो प्रॉपर समझ लो इंटरनेशनल प्लेयर उधर से ही बन के आता है, इधर आगे नहीं बनता, वो उधर से बन के आया होता है। इंग्लैंड को तो इंग्लैंड की बैस बॉल को आज खत्म कर दिया। तो इंडिया भाई WTC में तो पक्का फाइनल खेल रहा है, तीसरा फाइनल इंडिया WTC का फिर खेल रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे है WTC में, इसका मैं क्या करूं। अश्विन इज ऑल ओवर इंग्लैंड। अश्विन ने तबाही मचा के रख दी है। कुछ दोस्त कहते थे कि अश्विन को अब रिटायर नहीं हो जाना चाहिए, तो मैंने कहा था कि भाई आप इसको हमें दे दें पाकिस्तान को, तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे गन्ने वाली मशीन में गन्ना गुजारते हैं, जब तक ये खेलेगा हम इसको खिलाएंगे। इसकी अपनी जब मर्जी होगी थी रिटायर, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, अब ठीक है रिटायर। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक केस। और इंग्लैंड डकेट, मतलब जिस तरह उसको निकल के खेला था, बड़ा एम्बैरेसिंग बोल्ड हुआ। बाकी क्रॉली भी करते कराते एक के बाद एक मिस्टर बेस्टो को कुलदीप खा गया, और एंड पे अभी बिल्कुल लंच से पहले जनाब चलते बने लंच करवा दिया, 5वीं बॉल में लंच करवा दिया उसने। हाँ, प्रोग्राम तो बढ़ गया पूरा ही। अश्विन को रिटायर कर दे, फारग हो गया और बोझ है और चलता नहीं है, और अपना बिल्कुल फारग है। 13वीं दफा इंडिया में बेन स्टोक्स की विकेट ली है, 13th टाइम। कमाल की कप्तानी कर रहा है बुमराह, तो उसने अश्विन लगाया, और अश्विन ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन फिर लगातार 8 ओवर जो करवाए ना, तो बग्गा जी ने फिर ऊपर नीचे 2 छक्के, फिर तीसरा भी छक्का लगाया। अच्छा बग्गा अटैक कर रहा था, लेकिन फिर कुलदीप को फाइनली लगाया, और फिर कुलदीप ने आते ही विकेट लिया। अश्विन को वापस लाया ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच एंड टाटा बाय बाय। इज ऑल ओवर इंग्लैंड। अश्विन ने तबाही मचा के रख दी है। और दिस इज नॉट पाकिस्तान, डियर इंग्लैंड, दिस इज नॉट पाकिस्तान। क्या आओगे और हमारा जो छनकना बजाओगे और चले जाओगे बहन के स्टोक। तू आया था ना इधर, हमारे घर में तो आया था, हमें तो 3-0 मार के ये लोग चले गए थे।
क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड क्लास टीम नहीं थी। नहीं, बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि सेकंड स्ट्रेंथ बैटिंग ऑर्डर के साथ रोहित शर्मा ये सीरीज निकाल के गए, क्योंकि बल्लेबाजी में आप ले लें, गिल अभी छोटा है, गिल भी उतना ही है, अभी भी नॉट आउट खड़ा है भाई, वो इतने सारे रन करके। पर भी आप जिम्मेदारी वाला तो सीन नहीं था ना यार, बनेगा अय्यर होता ठीक था, केएल राहुल होता ठीक था, अब ये दोनों भी गायब हैं, दिखाएगा आज जिम्मेदारी, दिखाएगा। दुरूद जुरैल चल रहे हैं, सरफराज चल रहे हैं, तो मैं यही मैं आपको कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा ने जिस बिलीफ का इजहार किया, वो बिलीफ उसको कहीं प्लेयर्स ने पूरा करते हुए भी दिखाया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको बताएं, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें भारत ने इंग्लैंड को पहल दिया है और भारत ने 4-1 से इंग्लैंड को 4-1 से, और इस 5वें टेस्ट में एक पारी से ये मैच जीता है और इंग्लैंड की एक पूरी तरह से डोमिनेट करके हिंदुस्तान से विदाई कर रहा है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इंडिया के सामने बेसबॉल बिल्कुल नहीं चलता है और इनको सोचना भी चाहिए, ताकि यहाँ पर इतना हल्ला नहीं करने का, थोड़ा धीरे चलने का, थोड़ा धीरे चलने का। रोहित भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल करना चाहिए था इन लोगों को, यानी उन्होंने बात नहीं मानी। इंडिया के सामने बेसबॉल, अब बेसबॉल का जनाजा बिल्कुल निकाल ही दिया है, तो अब इनको तो सोचना चाहिए आने वाले समय में इनका बेसबॉल अब पूरी दुनिया में एक मजाक सा बन चुका है। इंडिया ने 4-1 से डोमिनेट किया है इनको, और इनको ये वो नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडिया में पीछे ऐसी हैं यहाँ पर टर्न मारती हैं। यहाँ पर आप बेसबॉल नहीं खेल सकते हैं, आप आराम से खेल सकते हैं, यहाँ पर आप वनडे नहीं खेल सकते हैं। आप टेस्ट में वनडे की तरह खेलेंगे तो आपका तो हाल यही होगा, और आपको सोचना भी चाहिए आने वाले समय में यहाँ पर बेसबॉल नहीं बेसबॉल चलता है, जेसबॉल चलता है, रोहित बॉल चलता है। यशस्वी जयसवाल ने बेसबॉल का जनाजा अच्छी तरह से निकाला है और इनको सोचना चाहिए कि यहाँ पर बेसबॉल बिल्कुल भी नहीं चलता है।